बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। सत साहेब सत साहेब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी महान संतों और महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जीव, पृथ्वी से मेल मिला के ज़रूर चलिएगा, क्योंकि पृथ्वी ने हम जीवों को सब कुछ दिया है। प्रकृति के साथ बैर भाव रखना या उससे धोखेबाजी करना, हे जीव मनुष्य, आपका कोई कर्तव्य नहीं है ऐसा कि आप पृथ्वी से धोखेबाजी करें या उसके साथ बैर भाव रखें। तो सत भक्ति मार्ग यही है कि आप पृथ्वी से मेल मिला के चलें और पृथ्वी की हर एक चीज़ को संभाल के रखें और अच्छी तरह से प्रयोग करें। तो आप सभी को हाथ जोड़कर विनती है कि आज की जो वीडियो है वो आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें और अच्छी तरह से सुनें। तो उस सतगुरु को याद करके हम शुरू करते हैं कि बहुत से भक्तजनों, प्रेमियों को एक भ्रमित धारणा अंदर है। आज उसको हम दूर करते हैं कि हे भक्तजन प्रेमियों, माताओं, बहनों, सतगुरु कबीर साहिब के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब की वाणियाँ, हमने बताया ना कि सतगुरु कबीर साहिब के बारे में 1600 ईस्वी में जिक्र हुआ। तो वो जिक्र जो किया गया था वो कोई अनुयायी नहीं था, लेकिन जिसने जिक्र किया एक सम्मेलन में, वो महान व्यक्ति है और उसने कबीर साहब के बारे में, वाणियों के बारे में जिक्र किया। तो आर्य आलोचकों ने मन गढ़ंत कहानियां बनाई अपना नाम आगे रखने के लिए। देखिए, कबीर साहिब के जन्म के बारे में 3 कहानियां बनाई गई हैं, लेकिन तीनों ही गलत हैं। आप सभी को पता होगा, एक कहानी में लिखा है कि वो कुंवारी कन्या ब्राह्मण का पुत्र था, ठीक है। और एक कहानी जो है कि कबीर साहिब जन्म लिए थे, और एक कहानी है कि कबीर साहिब के जो नीरू और नीमा के घर पालन पोषण हुआ, वो उनको लहर तारा तालाब में मिले। देखिए, 1600 से पहले और कबीर साहिब के यहाँ से चले जाने के बाद और 1600 के बीच में किसी ने कभी भी कोई जिक्र नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। उनके तथ्यों को संभाल के इतना नहीं रखा गया कि उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। तो जो कुछ भी हुआ है वो 1600 के बाद हुआ है। आलोचकों ने कबीर साहब की वाणियों को तरह तरह तरीकों से लिखा है, हेरा फेरी की है,
तरह तरह से बातें लिखी हैं। और कबीर साहिब के दौर में अहम बात यह है कि महाभारत का कोई जिक्र नहीं था और ना ही गीता का कोई जिक्र था। आप सोच सकते हैं, कबीर साहब के इतिहास का सबसे पहला पन्ना विदेश के, हमने पहले भी जिक्र किया था कि विदेश का कोई यात्री आया था यहाँ पे 1700 में। 1700 के बाद ही ये इतिहास ओपन में आया है कबीर साहब का। उससे पहले किसी ने भी कबीर साहब का इतिहास ओपन नहीं किया। और कबीर साहब ने जो भाषा बोली है वो कुछ 1 मिनट की वीडियो में आपको पेश करूंगा कि कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं वो किस तरीके से लिखी गई हैं। लेकिन लिखी गई हैं तो वो कौन सी भाषा है? वो भोजपुरी खड़ी बोली भाषा है जो मुंह से बोली जाती थी। हालांकि वो लिखने में, किताबों में लिखने में या स्कूल की पढ़ाई में वो भाषा नहीं लिखी जाती थी। वो तो एक देसी और खड़ी बोली भाषा थी जो बाद में धर्मदास अनुयायी हुए हैं उन्होंने लिखी हैं। लेकिन धर्मदास का जो अनुयायी होना, आप सोच सकते हैं कि धर्मदास का जो लगाया गया है कि वो विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन कबीर साहब के इतिहास में ये बात नहीं आती। ये सत्य है क्योंकि जो 1700 के बाद जिन्होंने कबीर साहब के इतिहास को ओपन किया है वो बहुत ही विचारणीय इतिहास है। कबीर साहब की वाणियों को उन्होंने अपने रिसर्च यूनिवर्सिटी में शोध किया और शोध किया, उसको फिर यहाँ की भाषा में ट्रांसलेट किया, तब पता चला कि कबीर साहिब कौन थे। कबीर साहिब ने, अभी देखिए पूरी तरह जो कबीर साहिब का जो इतिहास है वो पूरी तरह से सत्य ओपन नहीं हुआ है। 1700 के बाद का अगर इतिहास देखते हैं तो उसमें ये मिलता है कि क्योंकि ये दो पक्ष की बातें हैं। कैसे? कबीर साहिब जब पुंज प्रकाश में आए तो किन्होंने देखा? देखिए सोचने वाली बात है। पाखंडवादियों ने जो है अपना नाम हमेशा आगे रखा कबीर साहिब के। कबीर साहिब के जन्म को लेकर भी बताते हैं कि कोई अष्ट के नाम से कोई महात्मा हुए, उन्होंने पुंज को देखा। वो महात्मा थे कौन? रामानंद का शिष्य बता रहे हैं। रामानंद कौन थे? ब्राह्मण, वो विष्णु के भगत थे। तो देखिए यहाँ, लेकिन कबीर साहिब के इतिहास में ये बात नहीं मिलती है। यहाँ पे भी कबीर साहिब के साथ ब्राह्मण जोड़ा गया है। तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये ब्राह्मण क्यों जोड़ा गया है। क्योंकि कबीर साहिब की जब तक गाथा चलेगी तो ब्राह्मण का नाम रहेगा। दूसरी एक जन्म को लेकर के ब्राह्मण की कन्याकुमारी के वो बच्चा पैदा हुआ था, कोई भी भविष्य पुराण में कहीं बता रहे हैं, वो भी बाद में लिखा गया है। तो अगर सच्चा इतिहास कबीर साहिब का 1700 का देखते हैं तो कुछ और ही मिलता है। उसके बारे में हम सच्चा जो इतिहास है वो फिर बताएंगे खुल के। आज तो इतना बता देते हैं कि लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं वो बेशक निकाल दीजिएगा, क्योंकि कबीर साहिब का इतिहास कुछ और है, ये सत्य है। और जल्द वो 1700 के आसपास की जो बुक्स है वो हमारे पास पहुंच जाएगी, तब उसमें आपको मिलेगा। कबीर साहिब ने
कि जो कुछ वाणियाँ हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब से ली गई हैं, जिनका उन्होंने 1700 में के बाद और 1800 में भी उन वाणियों पे शोध हुआ है। और कुछ वाणियाँ ऐसी हैं जो ओरिजिनल लिखी हुई हैं उसी भाषा में, बाद में उनको टाइपिंग अक्षरों में किया गया, वहाँ पे भी गलती हुई है टाइपिंग में भी, लेकिन कुछ बातें रियल जो हैं वो छपी हुई हैं आज भी। तो वो मैं 1 मिनट की वीडियो है या 2 मिनट की वीडियो हो, आप समय देख लीजिएगा, मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। दूसरा ये है, कबीर साहिब का जो रियल इतिहास है वो मैं उजागर इसलिए नहीं करना चाहता कि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। कबीर साहिब ने अपनी 2 जातियां बताई, आप सोच लीजिएगा। एक तो कोली, एक भाषा में कोरी बोला जाता है, दूसरी भाषा में कोली बोला जाता है, कोली। और जो ये वाराणसी का जो कबीर साहिब का जो गांव है, प्राचीन गांव, वहाँ पे जो मुस्लिम धर्म के थे वो जुलाह जो बेजो जो बनते थे, जो कपड़ा बुनने का, जो डोबटी बोलते हैं जिसको, डोबटी, हमारी हरियाणवी भाषा में डोबटी बोलते हैं इसको। और जब ये कोरी और कोली वाला जो इतिहास जब हमने खोदा गहरा जाके, तो ये मिलता है 300 ईसा पूर्व, यानी कि 2000 वर्ष से पहले का, 2300 साल पुराना। और उस इतिहास में बताया जाता है कि कोरी बुनकर जो कपड़ा बुनते थे उनको बोला जाता था, वो उनका एक गण था कोरी। अब देखिए 2300 साल पहले का कबीर साहब ने अपनी एक वाणी में बाकायदा बताया है, क्योंकि वो बीजक मेरे पास है, वो झूठ नहीं। वो वाणी मैं दिखा दूंगा आपको। वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे आप अगर देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, वो वाणी भी आपको मिल जाएगी। अब बात यहाँ आती है कि वो जो गण था कोली 2300 साल पहले, वो तो वो बौद्ध सिविलाइजेशन थी। और कबीर साहब ने जिक्र किया है पुनर्जन्म का, तो पुनर्जन्म कबीर साहब नहीं मानते थे, इतिहास गवाह है। कबीर साहब हमेशा प्रेम, शांति और दया, करुणा, सेवा हमेशा कहते हैं। ये सिद्धांत किनका है? ईसा पूर्व, बौद्धिस्ट ईसा पूर्व का ये चला आ रहा है। तो कबीर साहिब को ब्राह्मणों के साथ जोड़ना तो बहुत गलत है कि जन्म में भी उनके, उसमें भी ब्राह्मणों को जोड़ना। तो यही रैदास जी के साथ भी हुआ है, जबरदस्ती जोड़ा गया है। हालांकि रविदास जी का इतिहास ऐसा नहीं है। जब आप सच्चाई की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरे बताने से अगर पता नहीं चलता है तो सच्चाई पे जाइए। नानक साहिब का कौन सा रास्ता था, कौन सा मार्ग था? भक्ति मार्ग। आप सोच लीजिए, कौन सी सिविलाइजेशन का है? रैदास जी का है, कौन सी सिविलाइजेशन का है? कबीर साहिब का है, कौन सी सिविलाइजेशन का है? कबीर साहिब ने एक जो मूल वाणी है जो 1700 में बाद में उजागर हुई है, क्योंकि कबीर साहिब के जाने के बाद, मतलब इस शरीर से बाहर जाने के बाद और 1600 के बीच में किसी भी माई के लाल ने कबीर साहिब की वाणियों को उजागर नहीं किया। दबी रही 200 साल तक। ये इतिहास गवाह, आप जाके देख सकते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। और जो 1700 की वाणी, 1700 के बाद में जो वाणियां मिली हैं, जिस विदेशी ने अपने
यूनिवर्सिटी में जाके रिसर्च किया, शोध किया, तो वहाँ एक वाणी ऐसी मिलती है। कबीर साहब कहते हैं कि जो इस शरीर में जो कबीर बैठा है उसको जानिए, उसको सुनिए। कबीर साहब ये कह रहे हैं कि जिस शब्द की बात कबीर साहब कह रहे हैं वो शब्द अंदर गूंज रहा है। अपने ही शब्द को सुनिए, जानिए, ध्यान के द्वारा सुनिए अपने ही शब्द को, विदेही स्वरूप को सुनिए, जानिए और फिर निरंतर सुनते रहिए। वो स्थिर है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, ना उसका कभी जन्म हुआ। कबीर साहब सार शब्द की बात यहाँ कर रहे हैं, लेकिन बाद में लोगों ने उसको समझाने के जरिए सार शब्द रखा। कबीर साहब ने रियल अपनी वाणी में आदि नाम रखा है कि आदि नाम को जानिए और निरंतर उसमें ध्यान समाये रखिए। वो आपका निज स्वरूप है, रियल ओरिजिनल स्वरूप है। ये कभी जन्म नहीं लेता, ये निरंतर एक रस रहता है, ना आता है ना जाता है। और शरीर जो है ये पंच भौतिक है। ये शरीर जन्मता है और बिखर जाता है, लेकिन कबीर साहब ने पुनर्जन्म के लिए कभी नहीं कहा। पुनर्जन्म उसका होता है जो मर जाता है, मिट जाता है, फिर उसका जब दोबारा से जन्म होता है। कबीर साहब ये कह रहे हैं। ये सिद्धांत किनका है? आप बैकग्राउंड इतिहास में जाइएगा कि ये जो पुनर्जन्म का मानने वाला इतिहास किसका है और पुनर्जन्म को न मानने वाला इतिहास किसका है, ये आप समय सोचिए, विचारिए। अब आगे चलते हैं कि कबीर साहिब के जो हमने बताया आपको कि कुछ भाषा है जो अनुराग सागर में लिखी हुई है, उसको हम पेश कर रहे हैं। क्या वो रियल खड़ी बोली है या कोई हिंदी भाषा है? आप समय विचार किए उनमें उन्होंने क्या कहा है शब्द के बारे में, तो आप देख लीजिए। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब सार शब्द के विषय में बताते हुए कहते हैं, सार शब्द विदेह स्वरूपा, नि अक्षर वही रूप अनूपा, तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द निह तत्व विदेहा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाला सार शब्द विदेह स्वरूप वाला है और उसका वह अनुपम रूप निह अक्षर है, यानी जिसे शब्दों में लिखकर बताया न जा सके। पंच तत्व एवं 25 प्रकृति के संयोजन से सभी शरीर बने हैं, परंतु सार शब्द पंच तत्वों से रहित विदेह स्वरूप वाला है। सार शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि वह सभी शब्दों से परे है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को मानने वाले शब्द तो बहुत कहा करते हैं, परंतु वह सार शब्द तो समस्त शब्द समूह एवं देह से परे परमात्म स्वरूप है। वह कहने में कभी नहीं आता है, उसको अच्छी तरह जांच परख लो। सार शब्द की महिमा का बखान करते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शब्द
तो आपने देख लिया। अब आगे आज के दौर के हिसाब से समझते हैं कबीर साहिब के सार शब्द को। तो अगर आज हम उस सार शब्द को ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि रियल में हम आपको क्या बताएं कि जो जिसने जान लिया वो ही खोल के बताएगा। तो आप समझ जाए होंगे कि हमने जाना है तभी तो हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। बिना जाने बिना सार शब्द को ट्रांसलेट कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जब हमने जाना है तभी तो ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको, पुरानी भाषा को और फिर बीच के दौर की भाषा को और अब नई युग की भाषा को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। पीछे की भाषा के चक्कर में मत उलझिएगा, सत्य को ट्रांसलेट करके देखिए आज के युग में, आज की भाषा में। तो ये है कि जिस साहिब ने, सतगुरु साहिब ने जिस शब्द को आज से 600-700 साल पहले बताया है, उसका ट्रांसलेट जो आज की भाषा में बनता है वो क्या है? डार्क एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी, ऊर्जा जो निरंतर हो रही है, वो एक शब्द के रूप में हो रही है, वो एक आवाज के रूप में हो रही है, निरंतर एक रस, डार्क एनर्जी। उसी एनर्जी के कारण, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है, वो नित्य विद्यमान है, एक रस में। वो एनर्जी ना आती है ना जाती है। डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जिसको भौतिक तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ जाना जा सकता है। वो दिखाई नहीं देती, ना उसका कोई आकार ना प्रकार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना रंग है, और उसका प्रभाव सब पे पड़ा हुआ है। लेकिन उस एनर्जी, डार्क एनर्जी के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। आंखों का नहीं है, कानों का नहीं है, मुंह का नहीं है, ना इस शरीर का कोई प्रभाव है। जीव अविनाशी क्यों है? कि जीव के अंदर, जीव का मतलब चित्त, एक आवरण, एक सूक्ष्म आवरण जो समय ने बनाया है, काल ने बनाया है। ये सारी काल की ही रचना है जो बाहर देख रहे हो। इसमें उस स्वयं परमात्मा, डार्क एनर्जी, उस धारा, उस विद्युत, उस करंट जो गूंज रहा है, एक रस स्थिर में है, ना आता है ना जाता है। उसने ये सारी रचना नहीं बनाई। हाँ, वो स्थिर है, उसके कारण, उसकी एनर्जी के कारण ये सब चलायमान है। वो ना रूप बदलता है, ना रंग बदलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आज के युग की भाषा का ट्रांसलेट है। तो आप किस रूप में ढूंढ रहे हो फिर? ये तो फिर भ्रांति है ना, कि परमात्मा को हमने देखा, भगवान को देखा, भगवान ने सब कुछ बनाया। भाई ये पाखंडी तो है कि आप देख रहे हो कि भगवान ने सब कुछ बनाया। भाई परमात्मा स्थिर अवस्था है, वो आने जाने वाली अवस्था नहीं है। वो एक डार्क एनर्जी है, वो एक शब्द है, वो एक ऐसी ऊर्जा है जो निरंतर बह रही है, धारा, एक रस हो रही है, और वो एक आवाज, निरंतर आवाज के रूप में हो रही है। एनर्जी, डार्क एनर्जी जिसको बोला जाता है, उसका कोई रंग रूप रेखा नहीं है। उसके कारण सब ये चल रहे हैं। वो नहीं चल रहा, वो स्थिर है, उसके कारण सब चल रहे हैं। जीव का अविनाशी, उसी के कारण जीव अविनाशी है, क्योंकि जीव चलता है जैसे हम चलते हैं। जीव तो चलता है ना, लेकिन वो निरंतर जो डार्क एनर्जी है वो जीव के ऊपर रहती है, वो नहीं चलती कभी भी। जीव किसी भी शरीर में जाए, लेकिन वो एनर्जी जो है विद्यमान रहेगी। कबीर साहिब उसी की बात कर रहे हैं कि उसी एनर्जी को जानिए। वो तेरे अंदर निरंतर भी है, बाहर भी है, वो हर जगह निरंतर हो रही है। जीव जो है उस एनर्जी को जान लेता है सुरती या ध्यान के द्वारा, तो वो मुक्त हो जाता है।
तो वो मुक्त हो जाता है। वो फिर अन्य जीवों का जो शरीर है वो धारण नहीं करेगा। ये है, ये जो कुछ भी आगे से ये जनरेशन पैदा हो रही है, ये सब ये जीव की के कारण उत्पत्ति हो रही है। अब बात करोगे कि जीव कैसे बना। भाई वो जो एनर्जी है, डार्क एनर्जी, वो जिंदा है, वो मरती नहीं है कभी। वो जिस जगह सूक्ष्म परत में जहां वो एनर्जी चली जाती है, वो सूक्ष्म परत जिंदा हो जाती है। उसका काम ही यही है, जिंदा रखना। उसका काम ये नहीं है कि इसको बनाए और उसको चलाए। वो कोई ड्राइवर थोड़ी है संसार का जो चलाएगा। भाई उसके कारण हो रहा है, वो तो स्थिर है एक जगह। सब उस एनर्जी के, वो खुद एनर्जी जो है वो एक प्रभाव है, उसके कारण सब हो रहा है। वो हर जगह विद्यमान है, वो एक बल है। जैसे पृथ्वी का बताते हैं ना गुरुत्वाकर्षण बल, वो बल भी उसी के कारण है, वो सब का कारण है। जैसे समुंदर है, पानी का भरा है, उसमें किश्ती चल रही है या समुंदर चल रहा है? भाई समुद्र के कारण किश्ती चल रही है, समुंदर नहीं चल रहा। तो आज की जो ट्रांसलेट है शब्द सार शब्द की, वो है डार्क एनर्जी, ऊर्जा, विद्युत, एक रस रहने वाले, स्थिर रहने वाले। वो कोई काम नहीं करती, उसका कोई कार्य नहीं है कि वो हाथों से करे, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये पूरा अनंत जो जगह देख रहे हो, ये पूरी की पूरी एनर्जी उसी में भरी पड़ी है। ये अनहद है, इस एनर्जी, डार्क एनर्जी, इस ऊर्जा, इस चेतन ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है, और ये निरंतर गूंज रही है। इसी को कहते हैं सार शब्द ध्वनि, सार शब्द हो रहा है, अनहद नाद। भाई आज के ट्रांसलेट की बात करो ना, पीछे की ट्रांसलेट तो आपकी समझ में ही नहीं आएगी। तो इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप ज़्यादा उसमें पाखंड में मत जाइएगा। और आज की जो ट्रांसलेट है वो एक डार्क एनर्जी है, ठीक है? वो एनर्जी ही स्वयं परमात्मा है। ये आपको पता चलेगा जब आप इतिहास को जाएंगे और पीछे की भाषा को आज ट्रांसलेट करेंगे, तब पता चलेगा कि उसकी कोई शकल, सूरत, मूर्ति ऐसा कुछ नहीं है। वो ना कोई भी अवतार धारण लेता, ना कुछ भी नहीं लेता। उसका काम यही है, एक जगह स्थिर रहना। वो एनर्जी एक जगह स्थिर रहती है, जिसको डार्क एनर्जी भी कहा जाता है। वो स्वयं परमात्मा ही है। साइंस भी इस बात को कहता है कि डार्क एनर्जी के कारण ही सब कुछ चल रहा है, जो सब कुछ जिंदा है। तो आशा करता हूँ आज आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों को कुछ समझ आया होगा, विचार आया होगा, और विचारेंगे इस बात पे तो आप बखूबी पाखंड से दूर हो जाएंगे, आपके मन में भ्रांतियां नहीं रहेगी। तो आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान की जय, सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर की जय। सत्य साहेब, हाँ, प्रकृति से मेल मिला के जरूर चलिए, जीवों से प्रेम करिए, दया, भाव, करुणा, सेवा हृदय में रखिए, आपको शांति मिलेगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सत्य साहेब, वंदे मातरम।